प्यारे बच्चों, जोहार। आइए, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। क्लास 8 साइंस के चैप्टर 12 घर्षण एक अनिवार्य बल। आइए इसके क्वेश्चन आंसर को पूरा करते हैं। यदि आपको अपने क्लास के सभी चैप्टर्स के प्रश्न उत्तर और जो चैप्टर हैं उनको समझना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के प्लेलिस्ट का लिंक देख सकते हैं, जहां से आप सभी चैप्टर्स को समझ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प का चयन कीजिए। तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं? तरल घर्षण, लुटनिक घर्षण, सर्पी घर्षण या स्थैतिक घर्षण? देखें क्या है, तरल पदार्थ। तो तरल पदार्थों के कारण जो घर्षण पैदा होगा उसको बिल्कुल तरल घर्षण ही बोलेंगे। दूसरा प्रश्न, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? स्थैतिक घर्षण, लुटनिक घर्षण या फिर दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो बिल्कुल जो सर्पी घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण के बाद होता है। जब लगातार हम कोई स्थिर वस्तु है उसको एक बार जब एक गति में ला देते हैं तो एक समान गति बनाए रखने के लिए जो बल लगाते हैं तो वो सर्पी घर्षण होता है। तो स्थैतिक घर्षण से कम होगा सर्पी घर्षण। ठीक है। तीसरा प्रश्न, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है? तो आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार या वृत्ताकार? तो उत्तर होगा नौकाकार। इस तरह की जो आकृति की वस्तुएं हैं उन पर तरल घर्षण बल कम लगता है। अगला प्रश्न, तैलीय सतह मतलब जिस पर तेल पड़ा हुआ हो, जिस सरफेस पर, जिस पृष्ठ पर, तो घर्षण बढ़ता है या घटता है या बिल्कुल नहीं होता है घर्षण, या घर्षण पर प्रभाव नहीं पड़ता है? तो तैलीय सतह से क्या होता है, घर्षण घट जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं, बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण अधिक होता है या कम होता है या शून्य होता है या इनमें से कोई नहीं होता? तो इसमें होगा कि कम होता है, इसलिए आप फिसल जाते हैं। ठीक है। छठा प्रश्न, घर्षण हमेशा क्या होता है, हानिकारक, लाभदायक, ना हानिकारक ना लाभदायक, कुछ मामले में हानिकारक और कुछ मामले में लाभदायक? तो बिल्कुल सही जवाब होगा कुछ मामलों में हानिकारक होता है और कुछ मामलों में लाभदायक होता है। सातवां प्रश्न, बॉल बियरिंग के उपयोग से घर्षण बढ़ता है या घर्षण घटता है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो बॉल बियरिंग का जो उपयोग किया जाता है तो जाहिर है कि घर्षण बल जो है वो घटता है। ठीक है। अगला प्रश्न, आठवां, टायर के तलियों की गोटी। देखें, टायर का जो बाहर का हिस्सा है जो सड़क पर चलती है तो उसमें गोटी लगी होती है, तो वो घर्षण बल को बढ़ाती है या घर्षण को घटाती है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता है या इनमें से कोई जवाब है ही नहीं? तो वो गोटियां क्या करती हैं, घर्षण बल को बढ़ाती हैं। तो सही जवाब क होगा। अब आते हैं अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब आपको रिक्त भरना है खाली जगह में। तो घर्षण भराएगा, यहाँ पे ऊष्मा और ध्वनि उत्पन्न होती है। यहाँ होगा घर्षण से। ठीक है, यहाँ पे छूट गया है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, या फिर आप लिख सकते हैं ऊष्मा और ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है। तीसरा, द्रव और गैस को एक ही नाम तरल से जाना जाता है। तरल मतलब वो द्रव भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। जब भी मैं बोलूँ तरल तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि वो कोई पानी जैसा पदार्थ भी हो सकता है, यानी तो फिर वो हवा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज़ भी हो सकती है। चौथा, घर्षण पृष्ठों की किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो प्रकृति पर निर्भर करता है। मतलब वो चिकना है, रुखड़ा है, तेल वाला है या पाउडर वाला है, तो उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है कि कम होगा या ज़्यादा होगा। और अगला प्रश्न है, तरल जो है वो तरल घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। तरल घर्षण मतलब जो द्रव या गैस में जो घर्षण होता है वो सर्पी घर्षण से भी कम होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ बच्चों को सर्पी
लोटनिक तथा तरल घर्षण के कारण उत्पन्न घर्षण बलों को घटते क्रम में अवस्थित या व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन करिए। तो यहाँ क्या करना है कि कौन सा सबसे बड़ा है, पहले उसको हम देखेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम। क्यों? क्योंकि यहाँ घटते क्रम में बोला गया है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है घटते क्रम में, ठीक है। तो लोटनिक, सर्पी, तरल पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा तरल, सर्पी और लोटनिक, और तीसरा सर्पी, लोटनिक और तरल, और उसके बाद है लोटनिक, तरल और सर्पी। तो इसका सही जवाब होगा, चूंकि यहाँ स्थैतिक घर्षण का जिक्र नहीं है, स्थैतिक से कम होता है सर्पी, सर्पी से कम होता है लोटनिक, और लोटनिक से भी कम होगा तरल। तो इसका सही जवाब होगा ग नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न, ललिता पहिया वाला खिलौना टाइल्स के सूखे फर्श, टाइल्स के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र और तौलिया पर, ये चारों चीज़ों पर चलाती है। खिलौना पर अलग अलग पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल को बढ़ते क्रम में सजाइए। इसका मतलब कि सबसे कम किस में लगेगा, उससे ज़्यादा किस में लगेगा, उससे ज़्यादा, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। तो पढ़ता हूँ एक बार ऑप्शन, तौलिया, समाचार पत्र, टाइल्स का सूखा फर्श, टाइल्स का गीला फर्श, टाइल्स का सूखा फर्श, टाइल्स का गीला फर्श, तौलिया, समाचार पत्र, टाइल्स का गीला फर्श, टाइल्स का सूखा फर्श, समाचार पत्र, तौलिया, समाचार पत्र, तौलिया, टाइल्स का सूखा फर्श, टाइल्स का गीला फर्श। तो इसका सही जवाब होगा ग नंबर। सबसे कम होगा टाइल्स के गीले फर्श में, उससे ज़्यादा होगा टाइल्स के सूखे फर्श में, उससे ज़्यादा होगा समाचार पत्र में क्योंकि वो उससे ज़्यादा रुखड़ा होता है, और उससे भी ज़्यादा होगा तौलिया क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा रुखड़ा प्रकृति का होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों का कारण बताइए। क्या है? एक गेंद मैदान में लुढ़कती हुई रुक जाती है। तो इसका जवाब होगा, एक गेंद मैदान में लुढ़कती हुई रुक जाती है क्योंकि मैदान की रुखड़ी सतह गेंद की गति की दिशा के विपरीत दिशा में गेंद पर लोटनिक घर्षण बल लगाती है। दूसरा, बॉल पेन से प्लास्टिक या तेल लगा कागज पर लिखना कठिन होता है। जवाब होगा, बॉल पेन से प्लास्टिक या तेल लगा कागज पर लिखना कठिन होता है क्योंकि प्लास्टिक की सतह या तेल लगे कागज की सतह घर्षण बल को कम कर देती है, जिससे बॉल पेन पॉइंट फिसल जाती है। अगला है तीसरा, खिलाड़ियों के जूते घटदार या कांटेदार तथा वाहनों के टायर में ग्रिप होते हैं। तो क्यों? इसका जवाब है, खिलाड़ियों के जूते घटदार या कांटेदार तथा वाहनों के टायर में ग्रिप होते हैं ताकि घर्षण बल को अपेक्षाकृत रूप से बढ़ाया जा सके, जिससे खिलाड़ी मैदान में बिना फिसले अच्छे से खेल सकें और वाहन बिना फिसले सड़क पर आसानी से गति कर सकें। ठीक है। अगला चौथा प्रश्न जो है, मशीनों के घूमने वाले भाग में स्नेहक या ग्रीस या तेल डालते हैं। क्यों? तो मशीनों के घूमने वाले भाग में स्नेहक, ग्रीस या तेल डालते हैं क्योंकि स्नेहक घर्षण बल को कम कर देता है, जिससे मशीन का संबंधित घूमने वाला हिस्सा आसानी से गति कर सके और वह कम घिसे और कम नुकसान हो। ठीक है। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, घर्षण कम करने के 2 उपाय बताइए। तो घर्षण कम करने के 2 उपाय निम्न है, स्नेहक या ग्रीस का उपयोग करके, और दूसरा है तेल या साबुन का उपयोग करके। चौथा प्रश्न, एक मजदूर एक बक्से को धकेलकर दूसरे कमरे में ले जा रहा है। उसी समय एक और बक्से को पहली वस्तु पर रख दिया गया। अब मजदूर को दोनों बक्सा को कमरे तक धकेल कर ले जाने में अधिक बल लगाना पड़ा। क्या कारण है? तो उसका कारण यही है क्योंकि भार बढ़ जाने से घर्षण बल में वृद्धि हो जाती है। भार जब बढ़ जाता है तो घर्षण बल बढ़ जाता है, क्योंकि भार बढ़ने के साथ जो दोनों की पृष्ठ है, दोनों के पृष्ठ में जो बिंदुएं हैं, वो बिंदुओं को आपस में वो लोग जकड़ लेता है, जिसके कारण उसको जब हम लोग खिसकाते हैं तो ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। ठीक है। पांचवा प्रश्न, एक फुटबॉल के मैदान में कुछ खिलाड़ी जूते के बिना खेल रहे हैं। अचानक जोर की बारिश हो जाने के कारण मैदान गीला हो गया। उनको खेलने में कैसे परेशानी हुई होगी? तो गीला होने से क्या होता है कि वे बार बार फिसल जा रहे होंगे और तेज़ी से दौड़ नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि मैदान के गीला और यहाँ चिकना होगा। चिकना हो जाने से घर्षण बल में कमी आ जाती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तरल और द्रव्य में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है? मतलब पानी जैसी चीज़ों में
या गैस जैसी चीज़ों में जो चीज़ें गति करती हैं उसको विशेष आकृति की बनाई जाती है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की आकृति नौकाकार या मछली की तरह धारा रेखित बनाने से इन पर घर्षण बल का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे वो वस्तु तेजी से गति कर पाते हैं या चल पाते हैं। ठीक है। 7वां प्रश्न, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि सर्पी घर्षण किसी वस्तु की गति को एक समान बनाए रखने के लिए जितने न्यूनतम बल की जरूरत होती है उसके बराबर होती है। ऐसे में जब वस्तु गति की अवस्था में आ जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंसने का पर्याप्त यहाँ भी समय नहीं मिल पाता है, जबकि किसी स्थिर वस्तु को गति की अवस्था तक लाने के पूर्व उस पर आरोपित जो बल होता है वो बराबर होता है स्थैतिक घर्षण के। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है? तो कैरम खेलने से पहले बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है ताकि घर्षण बल को कम करके रुखड़े कैरम बोर्ड पर गोटियों को आसानी से खिसकाया जा सके। ठीक है। अगला प्रश्न है, औरतें क्यों अपना चूड़ी पहनने से पहले हाथ में साबुन का पानी लगा लेती हैं? तो औरतें अपना चूड़ी पहनने से पहले हाथ में साबुन का पानी लगा लेती हैं ताकि घर्षण बल को कम करके चूड़ियों को आसानी से हाथों में डाला जा सके। अगला प्रश्न है, फुटबॉल खिलाड़ी कांटेदार जूते पहनकर क्यों खेलते हैं? कारण बताइए। फुटबॉल खिलाड़ी कांटेदार जूते पहनकर खेलते हैं क्योंकि कांटेदार जूते घर्षण बल को बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे खिलाड़ी आसानी से बिना फिसले मैदान में खेल सके, दौड़ सके। अगला प्रश्न है, माचिस की तीली को रुखड़े दीवार पर रगड़ने से क्या होगा? तो माचिस की तीली को रुखड़ी दीवार पर रगड़ने से वह जल उठेगी, क्योंकि रुखड़ी दीवार घर्षण को बढ़ाती है और उस घर्षण से तीली का मसाला जल उठता है। अगला प्रश्न है, अगर घर्षण नहीं हो तो क्या होगा? देखिए, इस प्रश्न का जवाब देते समय अलग अलग बच्चों के जवाब अलग अलग होंगे, क्योंकि इसको अपनी समझ से आपको बताना है। जब आप समझ गए होंगे कि घर्षण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनी घर्षण, तरल घर्षण क्या होता है, कौन कम कौन ज़्यादा होता है, क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, तो आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर घर्षण नहीं हो तो निम्न चीज़ें होंगी। क्या हो सकता है? बिना घर्षण के हम जमीन पर नहीं चल सकेंगे। दूसरा, बिना घर्षण के हम कागज़ पर लिख नहीं सकेंगे। बिना घर्षण के साइकिल, गाड़ी कुछ भी नहीं चल सकेगी। बिना घर्षण के सारी चीज़ें सरकती नजर आएंगी, खिसकती नजर आएंगी, और किसी वस्तु को हम अपने हाथ से उठाना चाहेंगे तो उसे उठा भी नहीं सकेंगे। आइए 9वां प्रश्न को देखते हैं। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक ऐसा उदाहरण बताएं जिसमें घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा हमारे लिए लाभदायक होता है। तो उत्तर है, घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। ये ऊष्मा लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है। तो निम्न उदाहरण में घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा लाभदायक है। कैसे? ठंड के दिनों में हम हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं और उसके रगड़ने से उत्पन्न ऊष्मा हमें गर्माहट और आराम देती है, जो कि हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है। तो ये यहीं पे चैप्टर होता है समाप्त। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर आपके नए चैप्टर 13वां चैप्टर संश्लेषित रेशे और वस्तुएं को लेकर के आऊँगा। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।